Good morning, dear students. Today we are going to start our SST book Contemporary of India Part 1 textbook of Geography for class 9th. So today we are going to start our first chapter India साइज एंड लोकेशन। भारत, उसका आकार और लोकेशन क्या होता है, स्थिति, यानी कि भारत जो है वो विश्व में कहाँ पर स्थित है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत में जो है विश्व की बहुत ही प्राचीन जो है सभ्यता वह पाई गई थी। कौन सी थी वो? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी faceted socio-economic progress during the last 5 decades। डिकेड्स होता है दशक, यानी कि 10 सालों का एक समूह, डिकेड्स बोला जाता है। तो भारत ने जो है वो विभिन्न मल्टी फैसेटेड होता है, विभिन्न क्षेत्रों में जो है सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक जो है वो उन्नति की है, यानी कि पिछले 50 सालों में। इट हैज़ moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। भारत ने जो है विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा उन्नति दिखाई है। सराहनीय, रिमार्केबल होता है जिसको हम चिन्हित कर सकते हैं, यानी कि सोचने योग्य, देखने योग्य जो है उन्नति वो दिखाई गई है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में, इंडस्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र में, एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होता है हमारी जो तकनीकें, नई नई तकनीक जो हम बनाते हैं, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पूरी जो हमारी आर्थिक जो विकास है उसमें भी एक रिमार्केबल प्रोग्रेस, यानी कि सराहनीय जो है उन्नति भारत ने की है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो विश्व का जो इतिहास है उसमें भी भारत का एक अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो भारत में ही पाई जाती है, जो कि मिस्र की सभ्यता पिरामिड से भी काफ़ी पुरानी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन, स्थिति, कि भारत जो है विश्व के मानचित्र में कहाँ पे स्थित है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। वास्ट होता है बहुत बड़ा। भारत जो है एक काफ़ी बड़ा देश है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है? पृथ्वी को दो भागों में जो बांटा गया है उसको, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो लाइन है वो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये भारत है हमारा, ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसकी जो परिस्थिति है, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। जो इसकी मुख्य भूमि का जो विस्तार है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, एंड लॉन्जिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है ये फैला हुआ है। अभी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68.68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये क्या है इसको देखते हैं हम एक बार। तो इसमें मैप में देखिए आप, ये जो पॉइंट है नीचे वाला हिस्सा, ये है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ से, और जो ऊपर ये जम्मू कश्मीर के पास जो लाइन जो निकलती है वो है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट। और उसी तरह से इसमें 68 डिग्री 7 मिनट, ये यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से ईस्ट से, यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ पे हमारी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
तो ये जो रेखा है यहाँ से, तो इसके बीच इसको ऐसे दिखाया जाता है। ये है हमारी स्थिति, लोकेशन जो है भारत की, तो इन चारों पॉइंट के अंदर आती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23°30' नॉर्थ, यानी कि जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आइए एक बार हम देखते हैं ये कौन सी है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ब्लैक, सॉरी, ये यहाँ से जो लाइन जाती है गुजरात से होती हुई यहाँ पे जो लाइन जाएगी, ये 23.5 डिग्री होती है यहाँ से। तो ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ गुजरात से होकर निकलती है, तो ये 2 बराबर भागों में बांटती है भारत को। उसके बाद है टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमारे साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण जो है पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में 2 ऐसे द्वीप समूह हैं जिनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह कहते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में है। कौन सी है बंगाली खाड़ी है? तो यहाँ पे जो छोटे काफ़ी द्वीप हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, और यहाँ पे जो द्वीप समूह हैं ये हैं लक्षद्वीप समूह। तो ये है हमारा अरब सागर। तो यहाँ पे जो दोनों हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये जो द्वीप जो है ये पाए जाते हैं। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ लाइन फ्रॉम योर एटलस। एटलस, अब एक नया वर्ड आया एटलस। एटलस होता क्या है? एटलस ए बुक ऑफ मैप्स। एटलस जो है एक मैप की बुक होती है, यानी कि उसमें पूरे वर्ल्ड के जो विभिन्न तरह के मैप हैं वो दिखाए जाते हैं, चाहे वो नेचुरल हों या फिर पॉलिटिकल हों। तो विभिन्न तरह के जो मैप होते हैं, तो एटलस में आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये जो आइलैंड है यानी कि द्वीप समूह है ये कहाँ पे किस जगह स्थित है आपके मैप में। अब एक फैक्ट है इसमें दिया हुआ है, डू यू नो, इसको हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट मतलब दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा था? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट उसका नाम था। गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में जो सुनामी आई थी भारत में काफ़ी भयंकर, उसके सुनामी के अंदर जो है इंदिरा पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ होता था, यहाँ जो मेनलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु था, वो जो है 2004 में सुनामी आने की वजह से डूब गया था। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आज का ये पहला चैप्टर। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।